हेलो। हाँ क्या? अरे भाई आपकी तो किस्मत चमक गई है भाई। अबे ठीक से बता। भाई मुबारक हो, अपनी जगह पर भगवान प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान भाई। विष्णु भगवान नहीं, शिवलिंग। मैं उसी जगह से बोल रहा हूँ भाई। सच में विष्णु भगवान धरती में से ऊपर आ रहे थे भाई, देखने में बहुत मजा आया। तू किस जगह की बात कर रहा है? अरे वही जगह भाई, गंगापुर एयरपोर्ट के पास जहाँ 5 स्टार होटल बनने वाला था, उसी जगह से भाई। फोन रख। ये सब उसी ने करवाया है। टपोरी पुलिस वाली तो बन गई, लेकिन टपोरी गिरी अभी तक नहीं गई। पेटे के साथ अकलमंदी, शरीर के साथ ताकत, जिगर के साथ हिम्मत और मेरे साथ स्टाइल, ये सब साथ में पैदा हुए जो कभी नहीं जाएंगे बेटा। मैंने उसी दिन समझाया उस किसान की जगह वापस कर दे करके। तू सुना क्या? अब देख, एक जगह के लिए तूने 3 जगह खो दी। 3 जगह? ओहो, उस गंगापुर के करीब साबुन की फैक्ट्री के लिए 10 एकड़ जगह रखी थी ना, वो न्यूज नहीं मिली क्या? उस जगह तो विष्णु भगवान प्रकट भी हो चुके। वही खबर होगी, देखो। बेहतर होगा मेरी बात मान ले, नहीं तो लोअर परेल महावीर एस्टेट में गणेश भगवान, देवगिरी के बाल नगर में वीर हनुमान, चामुंडी हिल्स के पास जीसस क्राइस्ट, और इतना ही नहीं, इस घर में अल्लाह भी प्रकट हो सकता है। ले जाओ। हाँ? ओह, लगता है तुम लोग मेरी मार से वाकिफ नहीं हो। जाए तो सीधा ऊपर या सीधा पाताल में, भूमि पर तो कोई चांस ही नहीं। उखाड़े सर भी तोड़े, घर भी उजाड़े, देख के सच्चे जीवन पाते झूठे बेदम बोले। ये कौन सा लिया झांसी की तू रानी है या देवी है तू? उखाड़े सर भी तोड़े, घर भी उजाड़े, देख के सच्चे जीवन पाते झूठे बेदम बोले। ये कौन सा लिया झांसी की तू रानी है देवी है तू? तालिए ये तेरा जो रूप है दुष्टों में जो आई है
की तकदीर लिखने का बहुत शौक है ना? देखो कुदरत ने कैसा मारा। पूरे बैंड बाजे के साथ रोने धोने वालों को जल्दी से बुक कर लेना, क्योंकि आज से तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया। ये एक बहुत ही विचित्र समाचार है। भगवान वास्तव में है, हम ये मानते हैं। हाल ही में एक ही दिन में गंगापुर के 3 जगहों में भगवान की मूर्तियों का प्रकट होना एक सत्य घटना है। शंभो शंकरा। स्वामी जी, आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से बच्चा। कल रात को महादेव मेरे सपने में आए। मानव कल्याण के लिए मैं यहाँ प्रकट हो रहा हूँ, मेरे पास आओ मुझे कहा, और मैं दर्शन करने चला आया। ओम नमः शिवाय। ये देश कभी नहीं सुधरेगा लगता है। तुम्हें बताओ, ऐसा करना अच्छा है क्या? इसके जिम्मेदार तुम ही तो हो। हाँ था पहले किसी तरह खेती बाड़ी करके गांव में आराम से रह रहा था। इस तरह बदलने की जरूरत है क्या? वो देखो कैसे बकोस रही है। एक नहीं, 2 नहीं, 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई यार। पहले गलती करता है फिर पछताता है। ऐसा लगता है जैसे तूने गलती नहीं की साले। अबे ससुरे, दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, उसकी सजा जानता है क्या? ए राजा, ये हमारा आदमी है उसका आदमी है? फिलहाल तो मैं इन दोनों का आदमी हूँ। इस सारे फसाद की जड़ तो साला तू ही है। जब वो शिवलिंग बाहर आया उसे तभी ढक देना चाहिए था। तेरी बेवकूफी की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। मैं महादेव जी का भक्त हूँ यार। मैं भक्ति में पागल होकर क्या कर रहा था मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था, और तुम सब मिलकर मेरे ही बजाने पर पड़े हो। उस पर जादू टोना करके उसकी ऐसी तैसी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन उस तांत्रिक का फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूँ? तुम ही कुछ करो ना यार। उस असली किरण बेदी से ज्यादा इस नकली किरण बेदी का नाटक ज्यादा हो गया है। हम उस साले को मौत के घाट भी नहीं उतार सकते हैं। अगर वो मर गई तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे, ऐसा गवर्नर को लिखित में लिख कर दिया है। अगर हम उसके बारे में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो बहुत जल्द ही हम चारों की चिता शमशान घाट में जलती नजर आएगी। उसके बारे में ज्यादा ना सोच करके हम उसका काम तमाम ही कर देते। गंगापुर का बाई इलेक्शन नजदीक आ रहा है। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम्हारे सारे लोग हमारे खिलाफ होंगे। हमारे सारे के सारे एमएलए, सारे के सारे एमपी बिना सोचे समझे जो पार्टी उन्हें ज्यादा पैसे दे रही है वहाँ जाकर भर्ती हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से छोटे मोटे अधिकारी लोग भी हम पर सवार हो जाएंगे। इन सबको कंट्रोल में हम तभी रख सकते हैं जब अधिकार हमारे हाथ में होगा। इसलिए मैंने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया है। अरे रे रे रे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे रुक जा रुक जा रुक जा। तुझे देखकर कौन वोट देगा यार? पहले जमीन पर खड़ा होना सीख, बाद में इलेक्शन में खड़े हो जाना। आजकल फ्री में भी कोई दे तो भगवत गीता कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। वही सेक्स बुक हो या पुलिस न्यूज हो तो मजे से पढ़ते हैं। टीवी में रामायण महाभारत आता था, हम देखते थे क्योंकि वो मजबूरी थी। लेकिन आजकल ज्यादा दिखता है स्टिंग सेक्स ऑपरेशन। वही क्राइम स्टोरी में किसी बलात्कार के बारे में बताते हैं तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। ऐसे लोग हम जैसे बुरे लोगों को नहीं तो और किसे वोट देंगे? अरे रे, तू तो बड़ा ज्ञानी है यार। इतनी दूर की बात सोचता है तू। ये ज्ञान की किताबें कब पढ़ी तूने? ये देखो, इस धरती पर ही नहीं आकाश में भी खड़े रहे ना तो भी जीतोगे। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है यार। गंगापुर के बाई इलेक्शन में भूपति जी खड़े हुए हैं। एरिया में किसी भी तरह का दंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना है। ये सब भूपति इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, उसके विरुद्ध कौन है? भूपति पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है मैडम, और उसके विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कौन कर सकता है? और अगर कोई हिम्मत जुटाकर उसके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करेगा भी तो वो उसे खत्म कर देगा। श्रीकांत जी, तेरा मुंडा है भूखा, अम्मा दे तेरा मुंडा है भूखा। बाबा थोड़ा ज्यादा दे, तेरा मुंडा है भूखा। तू गिरा देगा। ए बहना दे भी दे 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 बाबा दे भैया दे दे। ए इधर आ, ये क्या है? ठीक है। 1 रुपया? 1 रुपये में क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है मतलब? भीख मांग रहे थे इसलिए दे दिया। हमें कोई कॉमन पीपल समझ रखा है क्या? ये देख, ये बोर्ड पर
यू नो, हमारा ये शहर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत हाईटेक होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि नाइट क्लब नहीं चाहिए और तुम लोग मिलकर स्ट्राइक करते हो। शराब और शबाब के लिए बिंदास पैसे लुटाते हो, लेकिन हम जैसे भिखारियों को 10 रुपए नहीं दे सकते। भिखारी कहीं के भिखारी हो फिर भी इतना घमंड दिखाते हो। कौन है भिखारी? रे, इस गंगापुर इलाके में हमारी कितनी चलती है पता है तुझे? सब पुलिस स्टेशन में हमारा नाम समझ बताओ, गया ना? बता देंगे हम क्या है। ये क्या गुंडों की तरह बातें कर रहे हैं? फटका दूं क्या? साले किसको मारेगा? तेरी जात हमें मारेगा साले। अबे साला भागता क्या है? भिखारी कहीं का? चले भैया दे तेरा भाई है भूखा। बाबा दे एक नोट गिर गया। दे मत दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे। क्या ढूंढ रही है? अम्मा, कल ताज होटल में 2 चिकन बिरयानी खाई। वहाँ बेटर को 20 रुपए टिप्स देने के लिए पर्स नहीं छान मारा, और हम जैसे बेगर को देने के लिए इतना सोच रही हैं। मैंने ताज होटल में खाना खाया, तुम्हें कैसे पता? कल दोपहर को हम दोनों ने भी वहीं पर लंच किया था। आप हमारे साथ आइए, बिरयानी हम खिलाएंगे। जैसे भिखारियों को वहाँ आने देते हैं। हम किसी राजा से कम है क्या? अम्मा दे दे अम्मा दे आंटी दे अम्मा दे अम्मा दे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो गए। किसने बोला ढूंढने के लिए? चलो थाने पता चलेगा। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैडम ने तुम दोनों को थाने में बुलाया है। इज्जत से खुद ही चलोगे या कुछ करना पड़ेगा? आप इज्जत से बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे क्या? गाड़ी कैसी चलाओगे क्या? एसी भी चलाएंगे, डंडा भी देंगे। ये तो ना फिर ठीक है, बात। चलो चलो चलो। मार दिया। चोरों को छोड़ना हम सड़कों को पकड़ना है। अस्सलाम साहब, ये अच्छे साहब है। भाई एक और भी है। नमस्कार साहब, गलती तो माफ करना। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। क्या मैडम, इज्जत से भीख मांगने भी नहीं देते? धंधे की वक्ती उठा कर लेके आते? एनी प्रॉब्लम इन स्टेशन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुम लोगों के हाथ पैर सलामत है ना? तो फिर भीख क्यों मांगते हो? हाथ पर सलामत है तो क्या हम पोस्टर लड़ने जाए? क्या करें मैडम, बचपन से ही लता कर बैठे हैं। माँ ने सिखाया था, बहुत मेहनत से। तुम्हारी लाइफ छुड़ाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया। अरे अरे, ऐसा अन्याय करेंगे तो हमारा क्या होगा मैडम? ये हमारा खानदानी पेशा है। अम्मा दे अम्मा दे दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन भीख नहीं, वोट मांगो। मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करूंगी। इलेक्शन में मुझे? अरे अरे मैडम बहुत अच्छा जोक करती है मैडम। आप लोग कैदियों को जो खाना देती है ना, उसमें से थोड़ा दीजिए, हम चले जाएंगे। मजाक नहीं, सच में तुम इलेक्शन लड़ोगे, वो भी भूपति के विरुद्ध। भूपति के विरुद्ध क्या? मैडम, क्यों मैडम? हम जिंदा रहे आपको पसंद नहीं क्या? हम लोग अपना गुजारा भीख मांगकर करते हैं। उस रावण के विरुद्ध युद्ध करके मरने से बेहतर होगा अगर आप हाँ कहे तो हम पाकिस्तान में ही रह लेंगे मैडम। मैडम, इलेक्शन में खड़े होने के लिए मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है? तुम लोग इतनी बात कर रहे हो ना, गंगापुर के बारे में क्या जानते हो? गंगापुर के बारे में हम क्या जानते हैं? मैडम पूछ रही है। हमारे भाइयों से पूछिए। इस शहर में रहने वाली आधी पब्लिक हमारे एरिया में दारू पीने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए आते हैं। इस एरिया में 52 गलियां है और उसमें से 30 गलियां वेज है। हम वहाँ नहीं जाते। 60 गलियां नॉन वेज है। परमानेंट अड्डा हमारा है। और बचे 3 गलियों में हम कभी जाते ही नहीं। ओके, कुत्ते का लफड़ा है। गली गली में लाइट का झमेला है। लाइट जलता ही नहीं। चप्पे चप्पे में नल लगे हैं। मगर पानी आता ही नहीं। सारा राशन की दुकानें हैं। सब के सब बेकार है। हाँ, दाल चावल घासलेट सब ब्लैक में बेचते हैं। और रही मूत्र विसर्जन की बात, जहाँ वही जगह वही कर कहते देते हैं। हैं। और हाँ, मात्र 30% लोग ईमानदारी से रहते हैं। 70% पूरे दूसरे लोग इसकी तरह, मतलब हमारी तरह। तुम जो जानते हो उसमें से 1% भी भूपति नहीं जानता। तुम बिंदास इलेक्शन में खड़े हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। 100% जीत तुम्हारी होगी। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय बोल। अरे बाप रे, जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। हमारे भाई सबके अन्नदाता चलपति जी की जय। वोट दे। इस भूपति के विरुद्ध आफ्टर ऑल एक भिखारी खड़ा हुआ है। हाँ, वो खड़ा नहीं हुआ है, उसे खड़ा करवाया गया है। अब देखा ना क्या हुआ? वो भिखारी वोट तो मांगेगा ही, तुम भी मांगोगे क्या? वो वोट के लिए पैर पकड़ेगा तो तुम भी पकड़ोगे क्या? साले उस भिखारी को तो रास्ते से हटाना ही होगा। तेरे हाथ पैर को लकवा मारे साले। हाथ में बटल वाला चाकू लेकर पैदा हुआ था क्या रे कथाई? जाकर मटन की दुकान खोल ले। इलेक्शन के टाइम में विरोधी पार्टी का मर्डर करेगा तो तेरे को सिंपैथी कौन देगा बे? ए भगवान, ऊपर से वो भिखारी है, उसका मर्डर करने की बात करता है। ए भूपति, देखो ज्योतिष को बुलाकर अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, उसके बाद इलेक्शन में खड़े होना, समझे? तू जीत जाएगा, मुझे भरोसा है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ नागपाल।
लोग मेरे मुखड़े को पहचान कर वोट देने के लिए मोहर लगाएंगे तो कोई सिंबल तो चाहिए ना। साइकिल? अरे उत्तर प्रदेश से आंध्रा तक पहले ही रजिस्टर करके पूरा देश घूम रहा है यार। पेड़ कैसा रहेगा? अरे रे वीरप्पन ने पहले ही सारे पेड़ काट दिए हैं मेरे भाई। ये भूपति तेरा थोबड़ा एक अच्छी चीज से मिलती है यार। फान कुत्ता यार, कुत्ता? सिंबल ऑफ सिंसियरिटी। कुत्ते की जात को इतना गिरा हुआ मत समझ यार। ये देख, माँ के सेंटीमेंट्स की तरह ही कुत्तों के सेंटीमेंट्स की फिल्में भी सुपर हिट हुई है। इतना ही नहीं, अपनी वो एक्ट्रेस है ना मल्लिका, हाँ, मल्लिका। दिन में 100 बार चुम्मा लेती है यार उस खुशनसीब कुत्ते का। और अगर वो सिंबल तू रखेगा ना तो आराम से जीत जाएगा। और उसके बाद सबको खाते रहना। ओके, आई लाइक इट, एकदम ओके। शहर में पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स हर जगह लगवा दो। वोट फॉर भूपति, वोट फॉर डॉग। सुंदर सुंदर महिलाओं, प्यारे प्यारे भाइयों और देवता समान हमारे मतदाताओं को प्रणाम। आजकल के हमारे राजनेता लोग इस शहर को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, कहा था ना। अरे कहाँ सुधार हुआ हमारे शहर में? हमारे शहर के लोग गली गली में कुत्ते की तरह घूम रहे हैं कि नहीं, आप भी कहिए। अम्मा, भाई, भगवान के नाम पर मुझे वोट दो। गली गली में भीख मांग कर पैसा जमा कर आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। इस कर्ज को चुकाने के लिए आप मुझे वोट दीजिए मेरे भाई। अगर आप लोगों ने मुझे जिताया तो मैं गंगापुर को महाराष्ट्र का नामचीन क्षेत्र बनाऊंगा। इस भाई की कसम है। अब मेरा भाई बोलेगा, बोल। हाँ दोस्तों, मेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। वो जो कहे वही कसम है, जो दे वही वरदान है, जो मांगे वही भीख है। अरे इतना मत गिर। मेरे कहने का मतलब है, आप वोट देंगे तो उद्धार होगा। इस भीख के कटोरे को आपके घर की खुशियां का जरिया बनाने के लिए मेरे भाई को वोट डालिए। तो आप अपना वोट किसे देंगे? आज के दिन हमारे भूपति भाई इस क्षेत्र को बैंकॉक बनाने का फैसला कर चुके हैं। भाई लोगों, यहाँ के लोग आजकल बैंकॉक जाते रहते हैं। आपको पता होगा वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। वहाँ के लोग सुख से, शांति से, आराम से मसाज, पार्लर, बालों की सेटिंग, इन सुखों का आनंद लेते हैं। ऐसी सुविधा हर एक नागरिक को मिले, यह सोचकर आज मेरे भाई भूपति जी शपथ लेने वाले हैं। अगर हमने इस शहर को मुंबई बना दिया तो हर जगह जुए के क्लब होंगे, नशा, कैबरे, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, गुटखा, पटका, घटिया स्टैंडर्ड का हो जाएगा हमारे महाराष्ट्र में। एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप चाहे जिसको भी वोट डालिए, लेकिन मेरे बहन भाई उस चलपति को वोट बिल्कुल मत देना। अगर वो सर पे बैठ गया तो ये पूरे शहर में माताओं बहनों यही सुनाई देगा। हमारे पूर्वजों की मेहनत से बनाया हुआ ये शहर उजड़े हुए इराक की तरह बिल्कुल भिखारी बन के रह जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाई उस चलपति को वोट मत देना। आप अपना वोट छिची दूसरे का नाम लिया और हाजिर हो गया। वो देखो दरिद्र की तरह चला रहा है। सामने से भिख मंग गया। चलपति जी की नागपाल, ये इलेक्शन लड़ेगा? क्या तमाशा लगा रखा है? समझ नहीं आ रहा है। क्या होगा हमारे देश का? हेलो हेलो, तुम लोग बहुत शरीफ हो क्या? लोग हैं, कच्चे पट्टी गली के कीड़े हो। अरे किसी भी एंगल से तू मर्दी नहीं लगता कुत्ते। तेरी तो मूछें भी नहीं है। तू भीख मांगेगा तो भी वोट नहीं मिलेगा। अरे इन भिखारियों से क्या बात कर रहे हो यार? इनकी जिंदगी तो उन गली के कुत्तों की तरह सही है, है। सही है। अगर कोई सड़ा हुआ खाना डाल दे तो ये सूंघते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। आसो रे। ए थकेले उम्मीदवार, इधर आ। क्या है? अबे आना। 2 रुपीज प्लीज। तेरे सपोर्ट में कौन है? हाँ?
क्यों बे शानी, इन साले भीख मंगों को मेरे खिलाफ खड़ा करवा कर मजे ले रही है क्या? आज इन्हें खड़ा किया है, कल इलेक्शन खत्म होने के बाद तुम सबको सुला भी दूंगी। ओए, 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 गंगापुर क्षेत्र से खड़े हुए श्री चलपति जी ये इलेक्शन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूपति जी से 50,000 से अधिक वोटों के भारी बहुमत के अंतर से विजयी घोषित किए जाते हैं। देखिए मैडम, कोई भी इंसान अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने सपनों को साकार करना चाहता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। ये आपने साबित कर दिखाया मैडम। खुशी हुई, पर याद रखना, कहिए मैडम। आप पर भरोसा करके जिन लोगों ने आपको जिताया उन्हें धोखा मत देना। अरे अरे, ऐसा नहीं होगा मैडम। हमारे गंगापुर के लोगों का भला हो, मैं उनका उद्धार करूंगा, इसलिए आपने मुझे एमएलए बनाया। मैं आपका मान रखूंगा मैडम, सब नेताओं के लिए एक मिसाल बनूंगा मैडम। शुक्रिया। प्रणाम, अब चलता हूँ। अच्छा मैडम, चलो चलो। दिलीप, इन्हें छोड़ो। ओके मैडम। बाबा, आप यहाँ? बेटा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस मकसद से मैं तुम्हें यहाँ लाया था, उस मकसद को आज तुमने पूरा कर दिया बेटा, पूरा कर दिया। इतने दिनों तक किरण बेदी मेरी बेटी है ये कहता फिरता था, लेकिन आज से मैं किरण बेदी का बाप हूं ये बड़े गर्व से कहूंगा बेटा। तुमने मेरी बेटी की लाज रख ली, मेरी बेटी की लाज रख ली बेटा। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अरे ऐसी बात मत करो बेटा, ऐसी बात मत करो। मेरे भाग्य की लक्ष्मी हो तुम बेटा। हाँ बाबा। मैडम, गैस अंदर लाकर रख दो भैया। बहुत दिनों बाद आज हम जल्दी घर जा रहे हैं। तुम्हारी माँ को फोन करके कहता हूँ कि आज जल्दी से हाँ, खाना ठीक बनाए। है। हेलो शारदा, हाँ कहिए, क्या बात है? मैं और तुम्हारी बेटी आज जल्दी घर लौट रहे हैं। मस्त कढ़ी बनाना आज। ठीक है जी, आप जल्दी से आ जाइए, मैं खाना बनाकर रखती हूँ। अपनी बेटी से बात कर रही हो क्या? कौन बोला? बाबा, मुझे हाँ खीर हाँ ठीक है, खानी है। बताता हूँ। शारदा, थोड़ी सी हाँ। खीर भी बना लेना। हेलो हेलो, कौन हो तुम लोग? हम आपके अपने ही हैं। अपनी मरी हुई बेटी से तुम्हें इतने प्यार से बात करता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ बाबा? लो मुझे दो। ये लो। हेलो। जो देवगिरी के फुटपाथ पर भटक रही थी उसे यहाँ लाकर सरकार को यकीन दिलाया, कानून को यकीन दिलाया। यही किरण बेदी है ऐसा कहने से तुम भी उसकी बातों में आकर इतना प्यार मोहब्बत दिखाने लग गए। हाँ, तेरी बेटी में बहुत ताकत थी, इसलिए उसने हमारे धंधे को खत्म करने की बहुत कोशिश की। इसलिए मैंने इसी हाथ से उसको काट काट कर टुकड़े कर दिए। चुप हो जाओ। बाबा, बाबा, वो गुंडे हमारे घर पहुंच गए हैं। और उसकी राख तेरे पति को दी और कहा कि उसे किसी गटर में बहा दे, तो वो किसी और को यहाँ लाकर डबल एक्शन फिल्म की तरह उसे हमें काटने के लिए छोड़ दिया। पता है? मैं सब जानती हूँ। बेटी मर चुकी है, ये जानकर मैं आंसू न बहाऊं, मेरा मन दुखी ना हो। कानून की रक्षा करने के लिए हर बार अपनी जान दांव पर लगाई है मेरे पति ने। बेटा, क्या हुआ? मुझसे बात करो माँ। इस समाज की रक्षा करने के लिए, तुम जैसे देशद्रोहियों का इस दुनिया से नामो निशान मिटाने के लिए, मेरे पति का बनाया हुआ एक शस्त्र है मेरी बेटी। तेरे पति के उसी शस्त्र को मिटाने के लिए और उसकी चिता जलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
तू जानता है कि तू क्या कह रहा है? उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए, उससे पता चलता है कि तुम लोग उससे कितना डरते हो। क्या हुआ बेटा? बताओ ना। पहले ही एक बेटी को खोकर मेरा मन रो रहा है, अब दूसरी बेटी को भी खोना पड़े, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मुझे तो हेलो शारदा, शारदा बात करो शारदा, हेलो। हेलो शारदा। नहीं, वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ मत जाओ, नहीं बेटा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ, हे भगवान, शारदा, 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 ये क्या हो गया? शारदा। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, गुस्से से गैस होता है और हार्ट अटैक आता है। ऐसे करते हैं हम लोग, समझौता कर लेते हैं। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। एक कांच टूट गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, समझ लूंगा फ्रेंडशिप डे है। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। मर गया। जल्दी जल्दी, जीतेगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। चल चले ना, मुझे दूध पिया है भाई। भाई मजा आ गया। हेलो डिसूजा, जाओ जाओ, जल्दी जाकर पकड़ो उसे। यस। अरे ससुरा, अरे हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उसे पकड़ो।
चल 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 रे चल। अरे ससुरा गिरा दिया। तेरे जाके फर्स्ट गियर में डालना। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था क्या राजू? अरे रे 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 अरे आराम को तेरे बाप ने कभी स्कूटर चलाया था क्या? ससुरा गवार गांव में जाके बैलगाड़ी चला। हेलो अरे पुलिस कमिश्नर साहब सही वक्त पर फोन आया। अच्छा मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। हाँ दुर्गा शांति चंडी शांति चामुंडी शांति माता शांत हो जा। पागल हो गए ये आपको मार डालेंगे रे। भाग 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 भागो भागो। अरे बहना मर जाएंगे। आइए बच गए। भूपति तूने पुलिस को फोन करके बुलाया ना। यू आर अंडर अरेस्ट देवगिरी भाग्य लक्ष्मी। सुपर कॉप निष्ठावान पुलिस अधिकारी किरण बेदी जी का देवगिरी की भाग्य लक्ष्मी और किरण बेदी जी के पिता हेड कांस्टेबल रमैया दोनों ने मिलकर उनका खून कर दिया, ऐसा पुलिस का कहना है। उन दोनों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ये बात पुलिस कमिश्नर देश पांडे जी से पता चली है।
न्याय अन्याय का फैसला करने वाले एक जज को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। किरण बेदी के प्रति आपका जो अभिमान है उसे क्रोध में मत बदलिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये हमारा काम है, ये अदालत है। अपमान मत कीजिए, सम्मान कीजिए। सब लोग पीछे जाइए। हाँ, पीछे जाइए, जाइए जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज प्रोसीड। इस हेड कांस्टेबल रमैया ने किरण बेदी जी को अगर आईपीएस ऑफिसर बनाया तो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से, और यह बात किरण बेदी जी को पता चल गई। बाद में देवगिरी की सड़कों पर हेरा फेरी करने वाली इस भाग्य लक्ष्मी को, जो दिखने में बिल्कुल इनकी बेटी की हम शक्ल है, इसीलिए ये उसे वहां से यहां ले आया और दोनों ने मिलकर किरण बेदी जी को मार डाला और उनकी जगह इस धोखेबाज को बिठाकर हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाती रही। निष्ठावान पुलिस अधिकारी किरण बेदी जी का खून करने वाले इन खूनियों को मिलॉर्ड दफा 302 के तहत यहीं पर इन सभी लोगों के सामने फांसी दे दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इन खतरनाक खूनियों का असली रूप दिखाने वाले इन तीनों लोगों की इंसानियत और उनकी बड़प्पन की कद्र करते हुए विधानसभा के सामने इनकी पत्थर की नहीं कांसे की प्रतिमा बनवा के लगवाई जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है योर ऑनर। अच्छा, आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई लॉयर है क्या? ऐसे लोगों का केस कौन लड़ेगा योर ऑनर? मैं हूं मिलोड। मैं एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी मिलोड, मैं हूं। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं लड़ूंगा मिलोड। प्रोसीड। ऐसे लोगों का केस लड़ने के लिए आया, तुझे शर्म नहीं आती? लोग तुम्हें मार रहे हैं, फिर भी तुम इन देशद्रोहियों का केस लड़ने चले आए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? विथ योर काइंड परमिशन मिलोड, शर्म क्यों आनी चाहिए माय डियर लर्नेड फ्रेंड? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की जाती है। अपराधी कौन है यह हम जानते हैं, फिर भी कार्यवाही चलती रहती है 10 सालों तक। क्यों बोलिए? हमारे वकीलों की मेहरबानी से राजीव गांधी जी की भी हत्या की जाती है। अपराधी कौन है ये जानते हुए भी उनकी रक्षा हम वकील ही करते हैं। इसके आगे भी मैं आपको सुनाता हूं। पार्लियामेंट में बम रखा जाता है, लेकिन आज भी वो निरपराध ही हैं ऐसा कहने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे वकील ही हैं। समाज में चोर, डाकू, खूनी, लुटेरे काफी भरे पड़े हुए हैं। क्यों है ना? किस लिए? हमारे वकीलों की मेहरबानी की वजह से। मिलॉर्ड, उन सभी केसेस की तुलना में दिस सेम्स टू बी ए पिटी केस मिलॉर्ड। और तो और अदालत में अपराध साबित होने तक वो अपराधी नहीं है, सिर्फ आरोपी हैं। आई एम दिनेश कर्नाड, इन आरोपी की तरफ से मैं केस लड़ना चाहूंगा। दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे लर्नेड फ्रेंड के मुताबिक उन तीनों लोगों की कांस्य मूर्तियों को विधानसभा के आगे बाद में स्थापित किया जाए, लेकिन उससे पहले उन्हें कटघरे में खड़ा करने की अनुमति चाहता हूं मिलॉर्ड। भूपते नागपाल डिसोजा। नमस्कार। जज साहब को कीजिए। नमस्ते। देखिए, ये सामने कौन खड़ी है बता सकते हैं? बता सकता हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम, भाग्य लक्ष्मी है साहब। जी नहीं, किरण बेदी है ये मैं कहता हूँ। नहीं सर, किरण बेदी कब की मर चुकी है, ये तो भाग्य लक्ष्मी ही है। यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? किरण बेदी मर चुकी है इसलिए। किरण बेदी मर चुकी है, आपको कैसे पता? अरे हमने खुद देखा है। क्या देखा, कोर्ट को बताएंगे? माय लॉर्ड, किरण बेदी का खून इसी ने किया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। बस रोते नहीं। कहाँ देखा? मुंबई में। मुंबई कंफ्यूजन? नो बोलिए, किसी जगह का नाम बताइए। मुंबई नहीं, देवगिरी। देवगिरी मुंबई पुणे हाईवे। हाँ, पॉइंट में प्लीज बी नोटेड मिलॉर्ड। आप लोग देवगिरी क्यों गए थे? हम माइंस खरीदने गए थे। माइंस। ओके, आप सब देवगिरी में थे, तब इन्हें किरण बेदी की हत्या करते वक्त देखा? खुद देखा है, इस वक्त खुद देखा। यहाँ पर सुबह में देखा था। तुम लोग चुप रहो। दोपहर में। कंफ्यूजन अगेन। सुबह, रात या फिर दोपहर?
पॉइंट में प्लीज बी नोटेड मिलॉर्ड। क्यों मेरे काबिल दोस्त, ठीक से होमवर्क नहीं कराया क्या? किरण बेदी की हत्या होते वक्त आप तीनों लोग वहीं होकर भी उसे बचाने नहीं गए, एम आई राइट? वो क्या है मिलॉर्ड की? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। डिफिकल्ट मिलॉर्ड, बेचारे उस सिचुएशन में ये सब डर गए होंगे, इसीलिए उसे बचाने के लिए नहीं गए। ठीक है, समझ गई। ठीक है, किरण बेदी की हत्या करते वक्त इनके हाथ में कौन सा हथियार था? छुरी। गुड, वेरी गुड। देखिए, आप सभी तीनों लोग एक ही सुर में बात कर रहे हैं। हाँ, सर। बेचारी किरण बेदी को मारते वक्त आप लोग उसे बचा नहीं पाए, लेकिन मकतूला की बॉडी को पुलिस को तो सौंप सकते थे। कैसे सौंपता सरकार? इसमें से जलाकर राख कर दिया था। जलाकर इसने। मिलॉर्ड, मतलब शरीर के जलकर राख होने तक आप सब वहीं मौजूद थे, राइट? मिलॉर्ड, खून होने के दौरान हम शांत खड़े रहे, लाश जलकर राख होने तक ये खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे। ऐसी झूठी कहानी सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है मिलॉर्ड। माय लॉर्ड, ये कोई कहानी नहीं है। किरण बेदी को मारते वक्त हम वहीं थे। हाँ, वहीं थे। मिस्टर भूपति, आपका एक बेटा था, आप उससे बहुत प्यार करते थे, वो जान से भी प्यारा था आपको। आपका वो बेटा, आपका वारिस, अचानक ही मर गया, राइट? मिस्टर भूपति, लुक एट मी। आपका लाडला बेटा मरा नहीं, उसका खून हुआ था, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। किसने खून किया उसका? भूपति, यहाँ देखिए, उसे किसने मारा? आप जानते हैं आपके बेटे को किसने मारा, किसने खून किया, किसने खून किया उसका? यहाँ देखिए भूपति, आपके बिजनेस की तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? और भूपति का नाम किसने मिट्टी में मिला दिया? नहीं, जिसने आपको बर्बाद करके रख दिया, उसके साथ आप क्या करेंगे? कर दूंगा। नहीं, आपके इकलौते बेटे को मारने वाला कौन है ये आपको पता चले तो आप उसके साथ क्या करेंगे भूपति, क्या करेंगे? खत्म कर दूंगा। बोलिए मिस्टर भूपति, और अगर वो किरण बेदी है ये पता चले तो? फिर किरण बेदी को आप ही ने मारा है? क्या कर दिया? क्या कर दिया? नहीं, इसने खून नहीं किया, ये पागल हो गया है। मैं पागल हूँ। That's all, my lord. माई बाप ये पागल हो गया है। पागल हो गया है मेरा पागल। माई बापों ने कोई खून नहीं किया है। माई बाप पागल हो। माई बाप। किरण बेदी जैसे निष्ठावान अधिकारी की हत्या करने वाले इन देशद्रोहियों को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। कांस्टेबल रमैया का उद्देश्य भले ही अच्छा था, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। देश की रक्षा या सेवा करने वाले प्रति एक व्यक्ति पुलिस है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कहता है। जनता की गुजारिश को मद्देनजर रखकर भाग्य लक्ष्मी और हेड कांस्टेबल रमैया जी पर सख्ती न बरतते हुए ये अदालत उन्हें 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। भाग्य लक्ष्मी की देश सेवा के प्रति उत्साह देखकर सजा के बाद अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपना काम जारी रखना चाहती हैं, तो उन्हें आईपीएस की परीक्षा पास करनी होगी। ये इस अदालत का फैसला है। जब